अपने ऊंचाइयों पर गुरूर मत कर ए मंजिल, अपने ऊंचाइयों पर गुरूर मत कर ए मंजिल, हम किस्मत के गुलाम नहीं हौसलों के नवाब हैं। जय हिंद साथियों, अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन जोन पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, मैं क्लास 10th के लिए एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं का पार्ट 1 पढ़ चुका हूं। अब आते हैं पार्ट 2 लेकर के, जिसको पढ़ना है इक्वल विभाजन प्रमेय का। साथियों, मैंने पहले वीडियो में मैंने संख्याएं क्या है, वास्तविक संख्याएं क्या है, संख्याएं किस किस से मिलकर के बनी है, अंक क्या है, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, इसके बारे में पहले डिटेल पढ़ चुका हूं वीडियो फर्स्ट में। अब इसके पढ़ना है इक्वल विभाजन प्रमेय का। आखिर इक्वल विभाजन प्रमेय का क्या है? साथियों, ये नया चीज तो है नहीं, इसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे। जब भाग पढ़ते थे तो भाग चेक करने की विधि हम लोग सीखते थे। इसे भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल। दोस्तों, यही है इक्वल विभाजन प्रमेय का। इसी को हमको डिटेल में पढ़ना है। दोस्तों, इसमें क्या होगा, इसे दो संख्याएं दिया रहेगा, जैसे एक ए दिया रहेगा, एक बी दिया रहेगा। अब क्या करना है कि अब इक्वल विभाजन प्रमेय के द्वारा इसको जो है इसको निकालना, हमको एचसीएफ निकालना है। आखिर एचसीएफ निकालने के लिए कोई ना कोई तो बड़ी तो छोटी संख्या होनी भी चाहिए। तो हो सकता है इसमें ए जो है बड़ी संख्या होगी, अभी छोटी संख्या होगी। और इसमें क्या होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होगा। ठीक है, ए किसके बराबर होगा, बी क्यू प्लस आर के बराबर होगा। सर, आप तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर तो लिख दिए, लेकिन इस सब का मान क्या क्या है, जिसको बी क्या कहेंगे, आर क्या है, क्यू क्या है, बी क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, पहले हम लोग जब भाग बनाते थे तो चेक करने की विधि जानते थे। वो था भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल। दोस्तों, यही है ए बराबर बी गुने क्यू प्लस आर, जहां ए क्या हो गया, भाज्य हो गया, बी क्या हो गया, भाजक हो गया, क्यू क्या हो गया, भागफल, आर क्या हो गया, शेषफल। ठीक है, यही है। लेकिन दोस्तों, एक चीज और होना चाहिए, ये आर जो है ना, आर ये क्या होगा, आर जो होगा क्यू से छोटा होगा। आर क्या होगा, क्यू से छोटा होगा और 0 से बड़ा या बराबर होगा। ठीक है, अच्छा, आर सर क्यू से छोटा क्यों होगा? अगर छोटा न होगा तो क्या कभी रिमाइंडर बचेगा? नहीं बचेगा। क्या कि जब देखिए हम भाग लगाते हैं, जैसे 2 भागे मानते हैं 7 लगाते हैं। ठीक है, तो 2 से जब हम भाग लगाए 3 बार में, 2 तिया 6, रिमाइंडर बचा 1। देखिए तो क्यू तो मेरा ये था, सर क्यू से छोटा है कि नहीं छोटा है, और 0 से बड़ा भी है, हो सकता है रिमाइंडर नहीं भी बचे तो 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग तो कहेंगे भाज्य। नहीं, ये तो हो गया भाजक ना, ये भाजक, ये हो गया भाज्य, ये हो गया भागफल, और ये हो गया शेषफल। ए पढ़ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ए क्या है, भाज्य है, बी क्या है, भाजक है, क्यू क्या है, भागफल, और आर जो है शेषफल है। दोस्तों, एक चीज और हमको इसी पढ़ना है। ठीक है, आर जो होगा ना, आर इसे मानते हैं किसी संख्या में हम लोग 5 से भाग लगाते हैं, किसी संख्या में 5 से भाग लगाते हैं। तो पता है 5 से हम किसी संख्या में भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर क्या क्या बच सकता है, रिमाइंडर क्या क्या बच सकता है? देखिए, बच सकता है 0 बच सकता है, 1 बच सकता है, 2 3 4, बस 4, 1 कम ही बच सकता है। क्या है, अगर 5 रिमाइंडर बचेगा नहीं, अगर 5 आ गया वो तो कट जाएगा रिमाइंडर, तो फिर 0 आ जाएगा। जब भी किसी संख्या को अगर भाग लगाते हैं, जिस संख्या से भाग लगाते हैं उसे 1 कम तक शेषफल आता है। हो सकता है 0 1 2 3 4 भी आ सकता है, 5 तो आएगा नहीं। ठीक है, ये चलते जो है आर जो है क्यू से छोटा है,
ठीक है, और 0 से बड़ा या बराबर भी हो सकता है। चलिए और इसी के बारे में और आगे पढ़ते हैं। इक्वल विभाजन एल्गोरिथम। सर इक्वल विभाजन एल्गोरिथम क्या है? पहले तो हम प्रमेय का पढ़ चुके कि नियम कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे बनाना है। अब बनाने की विधि को इक्वल विभाजन एल्गोरिथम कहेंगे। अब बनाने का तरीका क्या है सर? तो हमने पहले पढ़ चुका था प्रमेय में। प्रमेय क्या है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ये बनाने की विधि क्या होगा? इक्वल विभाजन एल्गोरिथम। इसी पर हम क्वेश्चन लेते हैं। चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे ए बराबर मानते हैं 2 संख्या लेते हैं, ए बराबर 2 संख्या लेते हैं, इससे 32 लिए और एक लेते हैं 7 ले लिए। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। तो हमको बनाना, इस विधि पर बनाना कैसे? दोस्तों सबसे पहले हम लोग भाग विधि द्वारा ए सिर्फ निकालेंगे। जैसे ये तो बड़ा हो गया, बी छोटा हो गया, 7 से लगाते हैं हम लोग 32 में। अब लगाते हैं कितना बार में लगाएंगे? 4 बार में। 7 × 28 बचा कितना? 4। पहले हम लोग ए लिखेंगे। ए मेरे लिए क्या था? चरण 1 कर देते हैं। चरण फर्स्ट, चरण 1 में 32 बराबर, ठीक है, 32 बराबर लिखते हैं किससे भाग दिए? 7 से। कितना बार में? 4 बार में। रिमाइंडर कितना आया? 4। एक स्टेप पूरा हो गया। सेकेंड स्टेप फिर यही विधि द्वारा अब चलते हैं, इसी भाग लगाएंगे 7 में। अब मेरा भाज्य कौन हो गया? ए अब 7 काम करेगा। अब इसी भाग लगाएंगे 1 बार में। 4 बचा कितना? 3। फिर स्टेप बाय स्टेप इसी को लिखेंगे। जैसे अब कितना, एक काम कौन किया? मेरा 7 किया बराबर। अब देखिए भाजक, ठीक है, भाजक का भाजक पर कौन काम किया? 4। भागफल काम कौन किया? 1। शेषफल काम कौन किया? 3। अब थर्ड चरण चलते हैं। ये चरण 2 हुआ, चरण 2। अब चरण थर्ड में चलते हैं। दोस्तों जब तक नहीं कटे तब तक इसको काटेंगे। ऐसे क्या है? जब तक ना कटे तब तक काटेंगे, ताकि हमको शेषफल बचने नहीं देना है। शेषफल 0 होना चाहिए। अब आते हैं 3 से 4 में, फिर कितना लगाएंगे? 1 में 3। अच्छा शेषफल 1। अब फिर वही काम आया। अब ए का काम कौन किया? 4, ठीक है। अच्छा बी का काम कौन किया? 3। क्यू का काम कौन किया? 1। आर का काम कौन किया? 1, ठीक है। अब चलते हैं 4 बराबर किससे भाग दिए? 3 से। कितना में बार लगाए? 1 बार। शेषफल कितना आया? 1। अब देखिए दोस्तों एक स्टेप और आएगा। जब तक नहीं काटेगा तब तक काटते रहेंगे। चलिए फिर लगाते हैं 3 से, ठीक है। कितना बार लगेगा? 3 बार में। 3 शेषफल आया 0, कट गया, 0 शेषफल आ गया, ठीक है। चलते हैं फिर 3 बराबर कितना से लगाए? 1 से लगाए। कितना बार लगाए? 3। शेषफल कितना आया? 0। अब देखिए इक्वल विभाजन एल्गोरिथम द्वारा हम लोग क्या एसएफ निकाले? एसएफ से कितना आ गया? देखिए एसएफ क्या होता है? जिससे कट जाता है, जिससे कटने के मतलब 0 के सामने वाला एसएफ होगा। ये देखो ऊपर वाला देखिए एसएफ क्या हो गया? एससीएफ, यानी एसएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। एसएफ क्या हो गया? 1 आ गया आंसर, ठीक है। ये तो हम लोग एग्जांपल लिए। अब चलते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से चलेंगे, ठीक है। पहले थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन है एक्सरसाइज अध्याय नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.1 का पहले का सवाल कहता क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं का एसएफ ज्ञात करने के लिए इक्वल विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें, ठीक है। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इक्वल विभाजन एल्गोरिथम क्या है। इसको हम लोग पढ़ चुके थे ए बराबर बी क्यू प्लस आर ना, ये पढ़े थे। हमको इसी पर तुमको बनाना है, जो कि पहले एग्जांपल लेकर के बता चुके थे, ठीक है। तो सवाल नंबर हमारा 1 आता है कि 135 और 225 को बनाना है, ठीक है। तो सर अब हम क्या बोले? जो बड़ा है उसको ए ले लीजिए, जो छोटा है उसको बी ले लीजिए। कहा कि ए तो बड़ा ना होता है बी से, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? ए बराबर 225 और बी बराबर कितना हो जाएगा? 135। पहले हम लोग बनाने से पहले हम लोग भाग विधि द्वारा बनाएंगे और एक एक करके चरण बाय चरण हम लिखते चलेंगे। चलिए छोटा कौन है? 135 और बड़ा कौन है? 225।
25। पहले हम लोग भाग लगाएंगे ना, अगर देखते हैं 2 बार में लगाएंगे तो ज्यादा चला जाएगा। सबसे पहले हम लोग एक ही बार में लगाएंगे, ठीक है। देखते हैं एक बार में 135। अब देख कितना आ गया, 5 से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, ठीक है। चरण 1 में हम लोग अब लिख लेंगे, चरण 1 में क्या लिखेंगे, भाज्य। भाज्य में कौन हो गया भाई, 225 बराबर, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक, भाजक कौन है 135, उन्हें भागफल, भागफल कौन है 1, प्लस शेषफल कौन है 90। चरण 1 में हमारा स्टेप क्लियर। अब आगे चलते हैं इसी को, अब 135 को बनाते हैं क्या, भाज्य, ठीक है। अब लगाते हैं, कितना बार लगेगा, 2 बार में ज्यादा चला जाएगा। अब एक ही बार में फिर लगाते हैं, एक बार में 90 चला जाएगा। 5 से गया कितना 0, 5, 13 में से 9 बचा 4। दूसरा का स्टेप क्लियर। अब भाज्य कौन हो गया 135, भाजक कौन हो गया 90, भागफल कौन हो गया 1, शेषफल कौन हो गया 45। अब चलते हैं चरण 2, चरण 2 कौन हो जाएगा 135, इसी लोग उतारिए ना, बराबर कितना बार में लगाए 90 से लगाए, कितना बार में लगाए 1, रिमाइंडर कितना है शेषफल 45। अभी भी नहीं कटा, अभी भी शेषफल जब तक 0 नहीं आएगा तब तक इसको जान छोड़ेंगे ही नहीं। जब 0 हमको लाना है तो लाना ही है। चलते हैं अब कितना से 90 में लगाते हैं, कितना बार में 2 बार में। अब देखिए फाइनली रिजल्ट आ ही गया, 0 आ गया, ठीक है, 0 आ ही गया अब, ठीक है। अब चलते हैं चरण 3 में, चरण 3 में, ठीक है। अब कौन आ जाएगा, कौन काम करेगा, काम 90 करेगा, ठीक है। अच्छा अब कौन 45 गुने 2 प्लस 0। अब देखिए किससे कटा, 45 से कट गया। एचसीएफ कौन आया 45, यही तो है भाई कि भाई कुल भाजने एल्गोरिथम, इसी को चरण बाय चरण हमको लिखते जाना है। पहले हम लोग भाग विधि द्वारा बनाते थे, भागे विधि द्वारा पलट के हमको सजा करके हमको लिख देना है, ठीक है। तो हमको एचसीएफ क्या हो गया, एचसी बराबर कितना आ जाएगा, एक रुपया लिखिए ना, एक रुपया कौन होगा 45, का है 45 से तो कटाना है, 45 से कट गया तो क्या हो गया 45 क्या मेरा एचसीएफ हो गया, किस विधि द्वारा, इक्वल विभाजन एल्गोरिथम द्वारा, ठीक है। अब इसका भाई मेरा इसका ले लेना स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, इसको थोड़ा हल करके हम लोग देखते हैं। अब देखते हैं 196 और 38 220 है सर, इसमें बी का काम कौन करेगा 38 220, ए का काम करेगा ना, सॉरी ए का काम कौन करेगा 38 220, क्या 38 220 96 से बड़ा ना है भाई, तब इसको करते हैं लगाते हैं 196 से, कितना में 38 220 में ना। चलिए अब भाग हो गया हो, अब देखते हैं लगाते हैं इसको, के बार में लगाए, पहले लगाते हैं हम लोग 1 बार में, ठीक है। 2 बार में ज्यादा चला जाएगा 196 ना, 12 में से 6 गया, कितना बचा 12 में 6 गया 6 बचा, कितना है 7, तो 7 तो 9 नहीं जाएगा, इधर से चला जाएगा, कितना बचा 17, 17 में से 9 गया 8, 2 से गया 1, अब कितना उतरा 2, ठीक है। चलिए अब इतना चलाया, अब इसको लगाते कितना बार में है 2 बार में चला जाएगा, इसको पढ़ा पड़ता है 196 से 2 बार में बहुत कम चला जाएगा 3, इसको डायरेक्ट हम लगाते हैं 9 बार में, ठीक है। 9 छक्का 54 के 4, ठीक है, बचा 5, वैसे 5 कैरी आया, 9 में 81 है 5, 86 के 6 हासिल 8 है, 9 का 9 8, 9 का 9 8 17, ठीक है। अब लगाते हैं 12 में से 4 गया 8 है, ठीक है। अब बचा 5, 15 में से 6 गया 9, ठीक है। अब बचा तो 7 के 0, चलिए अब कितना नंबर बचा 0, 980, ठीक है। चलिए अब कितना बार लगाते हैं इसको 36 9 55 95 और 398, 5 बार में लगाते हैं, ठीक है। 36 के 0 हासिल 3, 19 95 3 98, ये तो डायरेक्ट कटिए गया, सिर्फ 0 आया। बस चरण एक ही बार में क्लियर हो जाएगा, 194 में क्लियर हो जाएगा। ये चरण 1 में क्या हो जाएगा, कितना से भाग कितना में लगा है 38 220
20 कितना में से लगाए 196, कितना में लगाए थे, कितना बार में 195 प्लस 0, तो ये तो कटिए गया 196 ही से, ठीक है 196 से कट गया, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ कितना आ गया 196 आंसर, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अब होता है 867 और 255। साथियों इसमें एक कौन लेना होगा, 867 का है कह के बढ़ाना है हो, और 255 छोटा है यानी 20 को लेना होगा, ठीक है। तो अब हम लगाते हैं 255 से कितना में 867 में, ठीक है। लगाते हैं कितना बार में लगेगा, देखते हैं 2 बार लगाते हैं 510 हो जाएगा हो, 2 4 510, 3 बार लगाते हैं, 3 से देखते हैं 5 दिया 15 के 5 हासिल 1, 5 से 15 16, 3 6 765 आया, ठीक है 3 बार लगा। अब चलते हैं घटाते हैं इसको, 7 से 5 गया 2, 6 से 6 गया 0, अब आया 1, ठीक है। अब चरण 1 में इसको लिख लेंगे, पहले हम लोग बार लिखते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप लिखते जाएंगे आगे। चरण 1 में देखिए एक काम कौन किया 867 बराबर 255 गुने कितना बार में लगा 3 बार में, प्लस इस फल कितना आया 102। चरण 1 में हम लोग लिखिए। अब चरण 2 में चलते हैं। अब तो कटा तो नहीं, तब तक काटेंगे जब तक कि 0 ना आ जाए, ठीक है। चलिए 255, ठीक है। अब लगाते हैं 3 बार चलेगा 2 बार फिर लगाते हैं, तो हो जाएगा 204 ना। चलिए 5 में से 4 गए 1 5 ना, एक कटे कट को, ठीक है। अब चरण 2 में चलते हैं, चरण 2। अब देखिए ए का काम इसमें कौन किया 255, बी का काम कौन किया 102, क्यू का काम कौन किया 2, और आर का काम कौन किया 1। हम लोग बस इसी पर हमको खाली बैठाते जाना, हमको इसी का प्रयोग कर करके हमको बैठा मार खाली हमको रखते जाना है। चलिए अब 255 बराबर कितना से लगाए 102 से, कितना बार लगाए 2 बार में, कितना शेषफल आया 51। अभी तक नहीं काटा, अब फिर एक बार और काट कर देखेंगे 151 से 102 में कितना बार में चला जाएगा, 2 बार में कट जाएगा 102, ठीक है। रिमाइंडर आ गया 0, ठीक है। अब देखिए ए का काम कौन किया 102, ठीक है। अच्छा बी का काम कौन किया 51, और क्यू का काम कौन किया 2, और आर का काम कौन किया 0, ठीक है। अब चलते चरण 3 में। चरण 3 चलिए कौन किया 102 ए का काम किया, 51 से लगाए, कितना बार लगाए 2 बार में, रिमाइंडर कितना आया 0। हम क्या बोले कि पार्ला का मान ही ना केसीएफ होगा। अब देखिए तो यहाँ आया ना 51 से तो कटिएगा, 51 से ना 0 आया हो, 51 से 0 कीजिए तो एचसीएफ बराबर कितना आ जाएगा, एचसीएफ बराबर 51, इसको हमारा आंसर, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 2 कहता क्या है, थोड़ा इसमें गौर करेंगे। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। हमको उसको दर्शाना है क्या कि 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है कि नहीं है, हमको उसको दर्शाना है। क्या कहा दर्शाइए कि, ठीक है। हम लोग लेके चलते हैं दोस्तों, हम अगर एनसीईआरटी बुक नंबर 2 जो है कहता क्या है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q1 + 6q3 या 6q5 के रूप का होता है। दोस्तों एक चीज हमको पता है कि इक्वल विभाजन पैरामीटर क्या कहता है, ये बराबर क्या है 6q + r, यही ना। तो 6q + bq ना, हाँ bq + r, तो हमको दिया हुआ है ये बार याद रखो 6q + 1। अच्छा बी का मान हमको दिया कि नहीं दिया, बी का मान दिया कितना 6। अच्छा चलिए हम लोग सॉल्यूशन हल करते हैं, इसका हल करते हैं। मानते हैं माना ए एक विषम पूर्णांक है, चलिए इसको बाद में लिख लेंगे हम लोग।
पूर्णांक है। देखिए माना ये एक विषम पूर्णांक है, क्या है? देखिए यहां देखिए b का मान हमारा दे दिया 6, अर्थात ये कौन सी है? ये जो है b से बढ़कर ना होता है। पहले हम लोग पढ़े हैं a बराबर क्या होता है? b क्यूब प्लस r। e का धर्म हमेशा b से बड़ा होता है, ठीक है? तो b की जगह पर क्या दे दिया है यहाँ? b बराबर कितना दे दिया? 6, ठीक है? b बराबर कितना दिया हुआ है? 6 हमारा यहाँ दिया हुआ है, ठीक है? एक चीज हम लोग गौर करेंगे, ठीक है? अगर b तो दिया हुआ है, लेकिन रिमाइंडर कितना कितना तक आ सकता है इसको हम देखते हैं, ठीक है? अगर हम पहले भी इस क्वेश्चन को बताने से पहले हम बता चुके होंगे, किसी भी संख्या को अगर उससे अगर भाग देते हैं तो रिमाइंडर से एक कम ही आता है, एक कम तक। जैसे हम लोग 4 से भाग दिए ना, 4 से भाग दिए, शेषफल कितना तक आ सकता है? 0 आ सकता है। 1 2 3 4 नहीं 4 नहीं 3 तक आ सकता है, ठीक है? ऐसे को अगर 7 से देते हैं तो 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है? 6 तक शेषफल आ सकता है, ठीक है? अगर 7 आ गया तो शेषफल फिर तो 0 आ जाएगा, और शेषफल तो 7 आएगा ही नहीं आएगा, ठीक है? अब चलते हैं इसके ऊपर, ठीक है? b बराबर कितना है मेरा? 6। एक चीज हमको पता है जी b बराबर 6 है तो शेषफल कितना तक आ सकता है? शेषफल कितना तक आ सकता है? तो रिमाइंडर बराबर r कितना कितना सकता है? देखते हैं हम लोग। 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 3 4 5, ठीक ना? 5 तक आएगा, हो 5 तक आएगा, ठीक है? अब चलते हैं आगे। सवाल कहता क्या है? अब इक्वल भाग परमिका क्या कहता है? a बराबर 6 प्लस r, जहां जो है जहां क्या कहता है इक्वल भाजन पर में? a बराबर b क्यूब प्लस r, जहां जो है फिर क्या होना चाहिए? a जो होता है 0, r जो होता है 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, लेकिन b से छोटा होना चाहिए। यह कहता है इक्वल विभाजन प्रमेय का, ठीक है? अब इसी पर हम लोग हल लेकर के चलते हैं। बारी बारी से हम लोग r का मान रखते जाएंगे। देखिए तो r का मान सबसे पहले 1 में रखेंगे, 2 3 4 5 तक रखेंगे, बारी से r का हम लोग मान रखते जाएंगे। चलते हैं, ठीक है? a प्लस b क्यूब प्लस r, ठीक है? चलिए तो हम लोग समीकरण चलते हैं, सवाल को हम लोग सॉल्यूशन अच्छी तरह से करते हैं, ठीक है? चलिए हमने तो समझे, ठीक है? r का मान को 5 तक रखना है, ठीक है? याद रखना हो। इधर हम साइड में r तक का मान लिख सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 तक ना आएगा हो। चलिए चलते हैं पहले ना, a बराबर 6 क्यूब प्लस r, ठीक है? समीकरण फर्स्ट मानते हैं, ठीक है? इसको लेके चलते हैं। अब चलते हैं समीकरण 1 में r बराबर 0 लेने पर, r बराबर 0 लेने पर, ठीक है? चलिए a बराबर क्या हो जाएगा? 6, ठीक है? 6 क्यूब प्लस 0, ठीक है? अब क्या आ गया? a बराबर क्या आ गया भाई? 6 क्यूब, ठीक है? a बराबर क्या आ गया? 6 क्यूब आ गया, ठीक है? चलिए अच्छा 6 क्यूब आ गया। अब अच्छा बताइए सम पूर्णांक है कि विषम पूर्णांक है, ठीक है? एक चीज गौर करिएगा, कहा गया है कि अगर किसी भी संख्या में, अगर 6 से किसी भी संख्या में अगर गुना करेंगे ना मेरे भाई, या तो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, वो सम संख्या ही आएगा। जैसे देखिए अगर 6 को अगर 5 से गुना करेंगे ना, 6 5 30 आएगा। देखिए तो क्या है? विषम संख्या ना है। विषम संख्या को अगर 6 से गुना करते हैं तो समय संख्या आएगा। अब आओ आगे चलते हैं। 6 से अगर 7 से गुना करते हैं, 7 से कितना आया? 42। प्लस हो माइनस से हमको दिक्कत नहीं है, हमको आना चाहिए सम संख्या, ठीक है? कि अब देखिए 6 से चलते हैं गुने -5 में करते हैं, कितना आएगा? -30। अच्छा वो धनात्मक और ऋणात्मक से मतलब नहीं है, मतलब है कि सम संख्या आता है कि विषम संख्या आता है। देखिए तो सम संख्या आया कि नहीं आया? भला ही ऋणात्मक आया लेकिन सम संख्या आया है, ठीक है? अब आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। 6 गुने कितना करते हैं? 11 करते हैं, देखिए तो 11 6 66, देखिए सम संख्या आया कि नहीं आया? चूंकि हम कह सकते हैं ना 6 से क्या है? सम संख्या है। 6 क्या है? सम संख्या है, ठीक है? चलिए अब क्या 6 की ये बराबर 6 क्या आएगा? सम पूर्णांक हो गया ये, ठीक है? सम संख्या हो गया।
चलिए अब इसको थोड़ा सा हम लोग रफ है, इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब बारी बारी से r का मान तो 0 ले लिए, अब यहां से r का बारी बारी से मान लेंगे, ठीक है। अब क्या है, a बराबर कितना होता है 6 क्यूब प्लस r होबे करता है। अब तो मान r एक बार तो 0 ले लिए थे सर, अब 0 तो ले लिए, अब 1 बच गया, ठीक है। अच्छा एक चीज गौर कीजिएगा ना, अगर सम संख्या में अगर 1 जोड़िएगा ना वो भी सम संख्या आएगा। जैसे मान लेंगे 8 जोड़ी, 8 एक सम संख्या है, ठीक ना। एकरा में अगर 1 जोड़िएगा कितना आया, विषम संख्या है कि नहीं आया, 9। अगर सम संख्या 10 लेते हैं प्लस 1 कीजिएगा तो 11 आया, देखिए विषम संख्या है कि नहीं है, ठीक है। अब इसी में चलते हैं, बारी बारी से 1 2 3 4 5 का रखते हैं, इसके बाद फिर आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। चलिए एक बार 0 तो ले लिए, अब r का मान r बराबर कितना लेंगे, 1 लेंगे, ठीक है। 6 क्यूब प्लस 1, अभी क्या हो गया, सम हो गया, अब प्लस विषम हो गया, ये देखिए तो क्या आ जाएगा, विषम में ना आएगा, विषम आ गया, ठीक है। अब r बराबर 2 लेंगे ना, अब देखिए 6 क्यूब क्या था प्लस 2, अब 6 क्यूब क्या है, ये सम संख्या है, प्लस ये क्या संख्या है, सम संख्या है। अब क्या आ जाएगा, ये तो सम में ना आएगा, हो ये भी सम ही आएगा, ठीक है। अब r बराबर 3 लेंगे, r बराबर क्या लेंगे, 3 लेंगे। अब देखिए 6 क्यूब प्लस 3, अब देखिए तो सम है कि विषम है, ये भी सम है, प्लस विषम, ये क्या हो जाएगा, बराबर विषम, ठीक है। चलिए अब r बराबर कितना लेंगे भाई मेरे, 3 तो ले लिए, 4 ले लेंगे। 6 क्यूब क्या है मेरा, 6 क्यूब प्लस 4, 6 क्यूब क्या था मेरा, सम था ना। अब इस कौन संख्या ले लिए हैं, सम 4 क्या सम संख्या ना हो, 2 सम संख्या है, 3 भी सम संख्या, 4 सम संख्या है। सम में अगर सम जोड़ेंगे तो समय आएगा, देखिए एक बार और देख लेते हैं। 6 प्लस अगर 2 जोड़ेंगे तो 8 है ना, 6 समय है और 2 समय है, देखिए समय संख्या ना आया। अगर सम में विषम जोड़ते तो विषम संख्या आता, पहले भी लिख चुके थे, ठीक है। अच्छा 6 क्यूब प्लस क्या है सम, बराबर कितना आएगा, समय ना आएगा, हो। चलिए अब r बराबर अंतिम फाइनल 5 लेते हैं, ठीक है। तो 6 क्यूब प्लस 5, अब 6 क्यूब क्या है, ठीक है, 6 क्यूब सम संख्या था, क्या है कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, 6 क्यूब बराबर सम संख्या का है। क्यूब का मान अगर कुछ भी लेंगे भाई मेरे, 1 2 3 4 5 कितने भी संख्या से अगर 6 को गुना करेंगे तो मान हमेशा सम संख्या आएगा, ठीक है। चलिए एक बार क्या फिर क्या आ गया, विषम संख्या आ गया, विषम संख्या आएगा। अब क्या होगा, ये भी तो विषम संख्या ना आएगा, हो ये विषम संख्या आ गया, ठीक है। हमको पूरा ज्यादा लॉन्ग जाने की जरूरत नहीं है, हमको r का मान बारी बारी से रख देंगे। हमको पता है कि 6 प्लस का मान 1 रखेंगे, सम और विषम जोड़ेंगे तो विषम आएगा, क्या कि 1 तो सम संख्या है। और 6 क्यूब प्लस 2, 6 क्या सम संख्या है, प्लस 2 एक विषम संख्या है, सम संख्या है, तो सम संख्या ना आएगा। 3 क्या है, विषम संख्या है, सम संख्या प्लस विषम संख्या, विषम संख्या आएगा। अब क्या है, 6 क्यूब प्लस 4 सम संख्या प्लस सम संख्या बराबर सम संख्या आएगा। और 6 क्यूब प्लस 5 सम संख्या प्लस 5 क्या है, विषम संख्या, बराबर क्या आएगा, विषम संख्या, ठीक है। चलिए अब इसको चलते हैं आगे। चलिए अच्छा अब देखते हैं 6 क्यूब प्लस 1 ना, 6 क्यूब प्लस 1 क्या है मेरे भाई, विषम आ गया, आ गया ना विषम। 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 3 कहाँ हो, यहाँ है, ये भी आ गया विषम, ठीक है। अब 6 क्यूब प्लस 5 ये भी क्या आ गया, विषम आ गया। चलिए अब तब कह सकते हैं क्या कि धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 जो कि रूप का होता है, हमको दर्शाना था। अब देखिए तो यहाँ दर्शा दिए कि नहीं दर्शा दिए। 6 क्यूब प्लस 1 जो होता है एक विषम पूर्णांक है, ठीक है। और 6 क्यूब प्लस 3 क्या है, विषम पूर्णांक है। 6 क्यूब प्लस 5 क्या है, विषम पूर्णांक है। हमको सिद्ध करना था, अब यहाँ सीधे हो गया, ठीक है। हमको उम्मीद है कि भाई मेरा समझ गया होगा। अच्छा लिख सकते हैं क्या, अतः 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 जो होता है एक 5 जो है विषम धनात्मक, ठीक है, पूर्णांक के रूप का होता है।
अब हमको उम्मीद है कि मेरा भाई सब कुछ समझ गया होगा। एक बार फिर थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। आर का मान हम लोग बारी बारी से लेंगे। किसी भी संख्या से अगर भाग देते हैं उसका मान जो है एक हमेशा कम ही आता है। 0 से लेकर 6 से लेंगे तो 5 तक आएगा। 4 से अगर भाग देंगे तो शेषफल 3 तक आएगा। 2 से देंगे शेषफल 2 1 तक आएगा। ठीक है, अब बारी बारी से आर का मान जो होता है हमको समीकरण जो होता है a बराबर से q प्लस 0 मान रखेंगे। हमेशा a बराबर क्या रखेंगे 1 0 रखेंगे। फिर r बराबर क्या रखेंगे 1 रखेंगे। r बराबर 2, r बराबर 3, r बराबर 4, r बराबर 5। ठीक है, हमको उम्मीद है कि मेरा भाई समझ गया होगा। अब फिर मिलते हैं इसी ऊर्जा के साथ, इसी जोश के साथ। फिर अगले वीडियो पार्ट 2 मेरा कंप्लीट हुआ। पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर कितना तक हो गया 2 तक। हमको लगता है क्वेश्चन नंबर इसमें कितना तक है 5 तक है ना, 5 तक है। हाँ, अब चलते हैं 1 2 तो हो गया, 3 4 और 5 अगले वीडियो में पार्ट 3 में करेंगे। ठीक है, मिलते हैं। जय हिंद।